नमस्कार, न्यूज़ एट 8 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस तूफान की जिसने बिल्कुल परेशान कर दिया, काफ़ी नुकसान किया। गुजरात तट से तूफान बिपरजॉय के टकराने के बाद भारी नुकसान हुआ है। तूफान का असर कच्छ और सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। कई इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ और खंभे गिर गए। तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात में 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कच्छ, मांडवी, नारायण सरोवर, जखाऊ पोर्ट समेत कई इलाकों में भारी बारिश अभी भी हो रही है। 1000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। गुजरात में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते 800 से ज्यादा पेड़ और सैकड़ों बिजली के खंभे उखड़ गए। तूफान बिपरजॉय अब गुजरात के बाद राजस्थान भी पहुंच गया है। बाड़मेर और जालौर में आज रेड अलर्ट है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। उदयपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। तूफान से मांडवी के निचले इलाकों पर ज्यादा असर हुआ है। कई घरों में पानी घुस गया है। वहां के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के साथ जो भारी बारिश हो रही थी उसका असर खास तौर पर जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं निचले इलाकों में देखने मिल रहा है। मांडवी के इन निचले इलाकों में आप देखिए, ऐसा लग रहा है ये जो पक्के रास्ते हैं यहाँ पर से नदियाँ बह रही हैं, इस तरह के हालात हैं और पानी का फोर्स अब भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में आप देखेंगे हम भी सतर्कता बरतते हुए यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन लोगों के घरों में और आगे भी कहा जा रहा है कि पूरा गांव है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर रिस्क है हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस फोर्स में ये पानी जा रहा है उसका असर आप देखिए कितना यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये जो निचले इलाके हैं यहाँ पर लोग रहते हैं और जो प्रभाव है पानी का और जो फोर्स है उसका असर निचले इलाकों में सबसे ज़्यादा होगा। अब पानी निकलने में समय लगेगा, निकलने के बाद जो बीमारियां होंगी वो अलग। तो जो चुनौती रहती है प्रशासन के सामने वो बहुत ज़्यादा है। तो इस फोर्स को अगर आप देखेंगे, जहाँ पर भी उतार है वहाँ पर जिस तेज़ी से ये पानी गुजर रही है वो उसका असर समझ में आता है कि कितना है। तो चक्रवाती तूफान के गुजर जाने के बावजूद उसका जो आफ्टर मैथ है या जो उसका प्रभाव है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। हम भी सतर्कता बरतते हुए अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखते हुए। दादा, पानी अभी घुसेगा तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब हम पूछते हैं कि क्या करेंगे, उनका कहना है वो कुछ नहीं कर सकते। वाकई कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ रिस्क है इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ पर निचले इलाके ज़्यादा हैं वहाँ पर हालात कुछ इसी तरह से हैं। तो जो चक्रवाती तूफान है उसका प्रभाव समझ में आता है कि कितना है। कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये इतना पानी भरा है या इससे भी ज़्यादा पानी भरा है, क्या हुआ है? नहीं, पानी उस साइड में इससे ज़्यादा है। हाँ, और इधर पे इतना पानी कभी नहीं आया है। इस साल बिपरजॉय वावाजोड़ा है उसी समय पे इतना पानी इधर आया है। उधर दूसरे तरफ घरों में कितना पानी होगा? दूसरे तरफ उधर 2 से 3 घर ऐसे हैं जिसमें पानी इतने 2-4 फीट तक, इतने स्तर तक चला गया। वहाँ पे जो सामान होगा, आप लोग ने हमें मना किया इससे आगे जाने के लिए, तो वहाँ पर भी तो लोगों को उतनी परेशानी हो रही होगी, सामान को नुकसान हुआ होगा? नहीं, बहुत नुकसान हुआ है। उस साइड 2-3 घर ऐसे हैं कि घरों में सामान को नुकसान हुआ है, पानी चला गया है। चक्रवात बिपरजॉय के रास्ते में भारत ही नहीं पाकिस्तान भी है। वहां पर चक्रवात के शुक्रवार देर रात पहुंचने का अनुमान है। तटीय इलाकों से करीब 82,000 लोगों को निकाल लिया गया है। पाकिस्तान में सिंध पर सबसे ज्यादा असर दिख सकता है, हालांकि कराची फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। पाकिस्तान में तटीय सिंध का ये इलाका चक्रवात बिपरजॉय के रास्ते में है। तेज हवाएं, बारिश और समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें। यहाँ के ठट्टा, केटी बांदर, सजवाल और बाडिन सहित इस इलाके से करीब 82,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 81,925 इवैक्यूएशन हो गए सारे इलाकों में। हुकूमत सिंध और हमारे सारे दूसरे NDMAs, PDMAs, कोस्टल सर्विसेज जितनी हैं, पाकिस्तान नेवी इसमें इन्वॉल्व रही है और इसमें पुलिस फोर्स भी इन्वॉल्व रही है जी। इस वक्त एक्टिव 63 इवैक्यूएशन कैंप्स हैं जी, ये साहिली इलाकों में हैं और स्टैंड बाय पे 106 हैं। स्टैंड बाय पे 106 इसलिए हैं
कि अगर सिचुएशन थोड़ी और सख्त होती है या तब्दीली आती है सूरत हाल में, जो एग्जिस्टिंग कैंप्स अंडर प्रेशर आते हैं या उन पर कोई बारिश ज़्यादा होती है या हवाओं से या वेदर कंडीशन से मुतासिर होते हैं, तो आगे और ये एग्जिस्टिंग स्टैंड बाय इवैक्यूएशन कैंप्स। गांव के गांव खाली हो गए हैं। कैंपों में पहुंचे लोग परेशान हैं, तूफान के गुजरने के इंतजार में हैं। बरसात के लिए जाम होते। हम यहाँ रिलीफ कैंप तो पहुँच गए हैं, लेकिन पर्याप्त मदद नहीं मिली है। हमारे बच्चों को खाना तो मिल रहा है, पर काफी नहीं है। हम नहीं जानते क्या करें। ये आश्रय में बच्चा बार बार लिखाई बैठा ही होते। केटीबंदर का जो सिटी है वो तकरीबन पूरा खाली हो चुका है। ये विपर जो है साइक्लोन की वजह से हम तो ये अल्लाह से ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये तूफान जो है समुद्र में खत्म हो जाएगा। कराची को फिलहाल सुरक्षित माना जा रहा है। मछुआरों और आम लोगों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। कुछ उड़ानें भी रद्द की गई हैं। पाकिस्तान उन 10 देशों में से है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर हुआ है। 1998 में आए तूफान में 1000 लोग मारे गए थे, जबकि 1965 में आए तूफान में सिंध और कराची में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बार उम्मीद ये है कि तूफान बिपरजॉय जल्द कमजोर पड़ जाए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दिल्ली में 3 मूर्ति भवन से अब पंडित नेहरू का नाम हटा दिया गया है। यहां पर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय बनाया गया है और इसका नाम बदल दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा है, जिनका कोई इतिहास नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार व लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी, आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशाल का योगदान कम नहीं कर सकती। कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर लिखा है, राजनीतिक बदहजमी का ये क्लासिक नमूना है। एक सामान्य तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक वंश के अलावा भी नेता हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा की और निर्माण किया। पीएम संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है और कांग्रेस के पास इतनी समझ नहीं कि वो ये एहसास कर सके। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। 5 आतंकी विदेशी हैं। इनका संबंध आतंकी संगठन जैश ए लश्कर से हो सकता है। देर रात सेना को इनपुट मिला था कि आतंकियों का एक ग्रुप एलओसी के पास जुमागुड़ इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसके बाद सतर्क सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से 5 AK सीरीज की राइफल, 15 मैगजीन, 14 ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस और भी कई हथियार मिले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बिहार के खगड़िया में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दबंग व्यक्ति कोड़े से महिला को मार रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक जेडीयू विधायक का रिश्तेदार है। खगड़िया के एसपी ने इस मामले में संज्ञान लेकर स्थानीय थाने को पूरी घटना की जांच करके मामला दर्ज करने को कहा है। एसपी ने कहा कि वीडियो में दिख रही महिला का भी पता लगाया जा रहा है। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर।